अजमेर के अंदर जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है उसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के अंदर और जो है जब छापे की कार्रवाई की गई तो दरगाह अंदरकोट क्षेत्र स्थित ख्वाजा मेडिकल एंड जनरल स्टोर वहां पर जो है नशीली दवा और प्रतिबंधित एच शेड्यूल ड्रग्स के रूप में एविल के लगभग 500-600 के आसपास संख्या में इंजेक्शन पाए गए। ये इंजेक्शन सामान्यतः नशे के उपयोग में वहाँ की पीढ़ी काम में ले रही है और इस मेडिकल स्टोर के विरुद्ध डिपार्टमेंट द्वारा पूर्व में भी 3-4 बार कार्रवाई की गई और उनके लाइसेंस कुछ समय के लिए सस्पेंड किए गए थे, लेकिन बार बार इस प्रकार से प्रतिबंधित दवा को बिना बिल के बेचना ये शायद इस मेडिकल स्टोर के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी आदत में शुमार हुआ है। और जैसा जानकारी में आया कि इसके डायरेक्टर्स पार्टनरशिप के रूप में कोई हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं, तो ये एक बड़ा विषय सामने आया है और मुझे लगता है कि ये हमारे अजमेर वैसे भी कुख्यात होता जा रहा है, बदनाम होता जा रहा है कि नशे के ट्रांजिट पॉइंट के रूप में, जहां से नशीली दवाएं अवैध रूप से मिलती है, बिकती है। हमारे अजमेर के युवा भी कहीं ना कहीं उसी चपेट में आ रहे हैं और न केवल अजमेर में बिकना बल्कि यहाँ से आगे तक भी जिलों में सप्लाई होती है। तो आज हमने इस विषय में, चूंकि इस डिपार्टमेंट ने अपनी कार्रवाई करते हुए ड्रग डिपार्टमेंट ने इसको लाइसेंस को रद्द कर दिया है। पूर्व के अंदर 3-4 बार सस्पेंड हुआ था, इस बार रद्द किया है। स्वागत योग्य कदम है, लेकिन आज हम कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से मिले हैं और इस विषय में उनको अवगत कराया है कि इस विषय को बहुत मामूली सा लेकर के कि एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द किया गया है न लेकर के, बल्कि इसकी गहनता से जांच करनी चाहिए। और जांच के भी बिंदु जिस प्रकार से ध्यान में आते हैं कि 2 स्तर हो सकते हैं कि जो एविल इंजेक्शन पाए गए वो ये डिपार्टमेंट का कहना था कि बिना बिल के थे और इनके द्वारा जब बिल के बारे में बताया गया तो बताया कि दिल्ली से इन्होंने मंगाए थे। जांच में मालूम हुआ कि दिल्ली में इस नाम की कोई फर्म नहीं थी और वो बिल भी सब फर्जी थे। दूसरा हमारा ये पहलू है कि पहले उस इंजेक्शन की जांच करनी चाहिए कि वो इंजेक्शन वास्तव में असली है नकली है। यदि नकली है तो निश्चित रूप से कार्रवाई दुगनी होती है कि नकली ड्रग्स को और इस प्रकार के कहीं न कहीं से मंगा करके और जिस प्रकार से बेचा जा रहा है, तो ये बड़ा मुझे लगता है कि एक अपराध है। और साथ ही लगातार इस मेडिकल स्टोर का नाम पूर्व के अंदर भी जैसे डिपार्टमेंट के पास आया है, तो हमें लगता है कि ये एक अगर जांच करेंगे तो इनके जो संबंध निकलेंगे, मुझे लगता है पूरे कोई अंतर्राष्ट्रीय जो नशे के तस्कर्स हैं उनके साथ भी निकलने की संभावना है। जो इनपुट वहाँ के डिपार्टमेंट का था, तो मुझे लगता है कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। कलेक्टर साहब को उन्होंने ज्ञापन दिया और हमने एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है कि इस विषय को केवल मात्र एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द होना नहीं समझ करके, यदि अजमेर के युवाओं को हमको नशे से बचाना है और पूरे राज्य के अंदर जिस प्रकार से नशे का कारोबार हो रहा है और उसके संबंध, मुझे लगता है कि जब गहनता से जांच होगी और इनके डायरेक्टर्स की जांच होगी तो ये सब चीजें सामने आएगी। तो इस विषय को लेकर के आज हमने माननीय जिलाधीश महोदय और एसपी साहब को ज्ञापन दिया।